हे घेतलं आपण फिजिकली एवढं सगळं करण्याचे आणि आपल्याला स्वतःला त्रास सी सिंपल बात, उन्होंने भी वही रीइटरेट किया, बट व्हाट इज इंपॉर्टेंट ऑफ दिस टू टॉक्स ना, उन्होंने और इन्होंने जो बताया, सी मैं बोलूंगा तो मेरा अपना थॉट प्रोसेस, एनीबॉडी कैन ऑब्जेक्ट, बट सी नाउ इट्स लाइक हॉर्सेस माउंट, आप बता रहे हो अपने एक्सपीरियंस, हर एक के दिमाग में जब भी आप कोई ऐसे रिलीजियस फंक्शन में, या रिलीजियस फंक्शन मतलब मैं सिर्फ ऐसे ये भगवान वाले की बात नहीं कर रहा, आप शादी ब्याह की बात करो, ऐसी कितनी सारी चीजें होती है कि जो नेचुरल रिसोर्सेज का कितना वेस्टेज होता है, टाइम का वेस्टेज होता है, और जिसके लिए ये सब हो रहा है, वो दूल्हा और दुल्हन, वो बेचारे को तो ऐसा लगता है कि मतलब अंडमान में आ गए काले पानी की सतह। ओके, तो आप इस चीज को समझो। नॉर्मली लोग दलील क्या देते हैं मालूम है कि ये जो भी रिलीजियस प्लेसेस है उनके यहाँ जो चंदा जमा होता है, वो लोग कितनी सारी चीजें जो है कि मतलब ये सारी चीजों का जो है धार्मिक उपयोग बहुत होता है, ट्रस्ट खोलते हैं, कुछ अच्छे अस्पताल शिक्षा के सेंटर्स खोलते हैं, बट ये फिर से कहीं मेरे ख्याल से ये ओ माय गॉड का डायलॉग है कि जैसे कि भाई जो तंबाकू एग्जैक्टली, सो रियली स्पीकिंग वो ओ माय गॉड का डायलॉग है, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, वो बोलते हैं कि ये यही बात होगी कि जो तंबाकू गुटखा और सिगरेट बेचता है उसी ने कैंसर का अस्पताल खोलने जैसा है। तो मतलब यही है कि आप एक्सीडेंट हो उसको न्योता दे रहे हो, लोग भी पागल की तरह उसमें घुस रहे हैं और उसके पीछे आप एम्बुलेंस और ये सब लेके घूम रहे हो। सो इज इट ट्रू? क्या एक सिविलाइज्ड इंसान ये एक्सपेक्ट करेगा? फॉरेनर्स जब ये फंक्शंस देखने आते हो, आजकल कितने फॉरेनर्स ये सब देखने आते हैं, तो ये कोई आप इस चीज को सिर्फ पॉजिटिवली मत लो, सिर्फ वो लोग ये देखने आते हैं कि किस तरीके का पागलपन इन लोगों में अभी भी है। ओके, किस तरीके का पागलपन है कि मतलब छेड़छाड़ होती है औरतों के साथ, जैसे वो बोल रहे हो ऐसे कि मतलब गुदमरून लोग मरतात वगैरह, ये आप पांड्रा देवी वाला केस ले लो, हाँ, एक नहीं ऐसे कितने मिलेंगे। हज में जाने वाले लोगों के कुछ साल पहले कितने किस्से आते थे, ऐसा बोलते थे कि जो गया वो वापस नहीं आएगा, और गलती से वापस नहीं आया तो अल्लाह को प्यारा हो गया। ये कुछ मैं समझ नहीं पाता हूँ। व्हाट इज दिस? यू नो हाउ वैल्यूएबल इज आवर लाइफ। आपको इसके लिए कुछ अच्छी मूवीज देखनी चाहिए, इंग्लिश मूवीज वगैरह जो होती है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंस दिखाते कि एक जान भी कीमती है। हम सिर्फ बोलते हैं, हम करते कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ क्या है ना, एक अनार और 100 बीमार, 100 भी नहीं, अभी 1 लाख बीमार हो गए। अपने देश की आबादी ऐसी बढ़ रही है और उसके पीछे भी यही बोलते हैं वो तो भगवान की देन है। अभी वो सब मेरे ख्याल से तो बच्चे पैदा होने का फंडामेंटल कुछ अलग है, इन लोग के कुछ अलग फंडामेंटल है। सो दे आर नॉट कोपिंग विद दिस प्रेजेंट सिचुएशन। इस कॉन्टेक्स्ट में बोलने लायक तो बहुत है, बट मैं देखना चाहूंगा कितना वक्त बाकी है, कितना टाइम है, कुछ 10-15 मिनट, 10 मिनट। तो देखिए 8 स्लाइड में कितना पूछता हूँ। तो बात ये है कि पोस्टरिंग साइंटिफिक टेपर मुझे बहुत अच्छा लगा। पहली बार नहीं लगा क्योंकि दैट वाज वन वे टॉक, बट आज मैं इन दोनों को आपका रिप्रेजेंटेटिव लेते हुए जब मैंने इनके विचार सुने तो मुझे सचमुच बहुत अच्छा लगा। मतलब वो उसमें बहुत कुछ कंटेंट है, इट इज रियली वंडरफुल कंटेंट जिसमें मैं बोल सकता हूँ। उसमें बहुत सारी ऐसी अंधश्रद्धाएं जो क्रॉस क्रीज होती है, मतलब ये करोगे, ये रिचुअल करोगे कि ये हो जाए, और दूसरा रिचुअल भी करोगे क्योंकि एक ही धर्म का रिचुअल का है, तो दोनों एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं। मतलब ये करोगे तो वो होगा और वो करोगे तो वो होगा, पर दोनों साथ में हो ही नहीं सकते। ऐसे कई रिचुअल्स अपने मतलब हर एक धर्म में है, जिसके ऊपर मैं एड्रेस करना चाह रहा था। तो आप अभी जैसे कि एक संत छोड़ो, उनको वो भी अच्छा नहीं लगता था, गाडगे बाबा, अनपढ़ आदमी जो सच्चे मायने में आधुनिक संत थे, उनके विचार जो थे, उन्होंने हमेशा वो खराटा था धर्म, मतलब वो झाड़ू मारने मतलब स्वच्छता रखो। अभी आप मुझे बोलो, आपके यहाँ भूल जाओ, हमारे यहाँ भी, मैं गाँव में रहता हूँ, नॉर्मल टेंडेंसी है बच्चे पैदा करो और उसको टॉयलेट के लिए अपने घर के सामने रखो, बैठाओ। क्योंकि कहीं भी झोपड़पट्टी के एरिया में आप जाओगे तो यही रखो। गाडगे बाबा ने इस तरीके की मानसिकता को अनपढ़ गवार होते हुए कई साल पहले अपोज किया कि आप अपने घर में स्वच्छता रखते हो, वैसी स्वच्छता अपने आजू बाजू में रखो, तो ऑटोमेटिकली समाज और ये आजकल क्या करते हैं, गाडगे बाबा के नाम से वो गाड़ी चलती रहती है, वो क्लीनिंग करती रहती है। वो क्लीनिंग कुछ नहीं होता है, वो धंधा है। जो पॉलिटिशियंस वहां बैठा है म्यूनिसिपैलिटी में, उसके लोगों को फ्री में नौकरी देने का वो एक बिजनेस है। ओके, अगर ऐसी चीजें होती रहती है कंटिन्यूअसली, तो आपको हर एक को अपनी सोच बदलनी होगी। अब ये सोच आपको वहां लेके जाएगी जहां आप इस तरीके के, मतलब जैसे इनकी सोच बहुत ही पॉजिटिव सोच है, तो मैं यही चाहता हूं कि सब लोग उस तरीके की सोच इनकलकेट करें। शुरुआत अपने आप से चालू करें। इन केस यू डू उपवास, इन केस यू डू रिचुअल्स, ट्राई टू check by that reasoning whether they are really required। आप
आपका एक सेकंड अगर उसके पीछे वेस्ट होता है, तो क्या एक सेकंड की अहमियत है? आपका कभी एक्सीडेंट हुआ है? और कभी गलती से किसी ने ठोकते ठोकते आप बचे हो? एक सेकंड कितनी होती है? एक सेकंड है वो। दिस इज 1 सेकंड विच विल चेंज योर लाइफ। अगर आप रेलवे स्टेशन पे होते हो और आप कोई वो मंत्र या कोई वो चालीसा पढ़ नहीं रहे हो, मैं आज देखा कि मेरे बगल में अंकल जी बैठे थे। अभी ट्रेन में सिंपल रूल है कि नहीं, जो उस अंदर जो बेंचेस के अंदर घुसा हुआ है, जो लास्ट ट्रेन में है, इस रो में से कोई भी उठेगा तो वो बैठे। उन्होंने मुझे नहीं बिठाया, मैं पहला था। उन्होंने पहचाना, ऐसा देखा इधर उधर देख के, अपने बिरादरी का कौन है, फिर उसको बुलाया और बिठाया। अभी मैं झगड़ा करता तो इतनी एनर्जी से यहाँ नहीं बोल पाता था, ठीक है? तो सिंपल चीज है ना कि आई स्टार्टेड लर्निंग इन माय लेटर हाफ ऑफ लाइफ कि हर जगह झगड़ा नहीं करना है। उसको अभी नहीं समझ में आ जाएगी तो बाद में आ जाएगी। हर चीज पे मुझे ही नहीं खड़ा होना है। दैट इज हाउ आई स्टार्टेड इंटरेक्टिंग विद पीपल, जो गलत तरीका है, क्योंकि ऐसा नहीं करना चाहिए। उनको बोल देना चाहिए कि दीज आर सम रूल्स, अनडिफाइंड रूल। रेलवे में सबसे अच्छा अनडिफाइंड रूल्स है। कोई भी गलती से कुछ भी उल्टा पुल्टा बोलते लोग वही सेटल करते हैं। तुम अपने घर में भाई बने रहो, इधर मत। ऐसे टाइप का एटीट्यूड है जो वहां नहीं होता है, क्योंकि ही इज बायस्ड बाय रिलीजन। तो अगर मैं ये बोलना चाहता हूँ कि समाज के सर्वांगीण विकास के बीच में आज अगर सबसे बड़ी कोई चीज आ रही है, रुकावट है, तो वो धर्म, जात, भाषा, जो एक्चुअली कहीं भी किधर भी सिविलाइजेशन को हेल्प किया नहीं है। सिंपल चीज, मैं धर्म और विज्ञान के बारे में बोलते वक्त धर्म को नीचे गिराना और विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए इतना ही बोलता हूँ। भगवान धर्म की शुरुआत जैसे इंसान समझने लगा ना, तब से शुरुआत हुई। साइंस तो पीछे that is what I was addressing that point only. Any religious function, वहाँ पे लाखों करोड़ों लोग पहुंच जाते हैं। अभी ये लाखों करोड़ों लोग पहुंचते तो नंबर 2 तो करेंगे ना सुबह उठ के। हाँ, और सपोज अभी इतनी गर्मी है तो आप बहुत पानी पियोगे, तो नंबर 1 के लिए भी जाओगे। See, this is all nonsense. डिजास्टर मैनेजमेंट या क्राउड मैनेजमेंट अपने देश में थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि यहाँ दिल से ना कुछ चीज होती है और सिस्टमेटिकली ब्यूरोक्रेट्स और पॉलिटिशियन कुछ होने नहीं देते। ऐसे में जो उन्होंने पॉइंट एड्रेस किया, जो आप भी बोल रहे थे कि जो बीमारियां है, जो बहुत ज्यादा लोग आने से जो अस्वच्छता होती है, ये सारी चीज के लिए बहुत मुश्किल खड़ी कर देती है। तो मैं वही बताना चाहता हूँ व्हाइल क्लोजिंग, सी यू आर रियली जेम ऑफ इट, मतलब आपको बहुत अच्छे से समझ है। आप ऐसे बैकग्राउंड से करते हो, मुंबई जैसे जगह पे एक्चुअली मिसकंसेप्शन होने ही नहीं चाहिए। क्योंकि मैं अगर हिंदू हूँ तो मेरे बगल में कोई मुसलमान रहता है, मुझे सिंपल दिखता है कि मेरे नजर में अगर वो कुछ कर रहा है, देखो कैसे करता है यार, इसका तो कितनी गलत चीज है, ऐसा तो कुछ होता ही नहीं। तो वो भी मुझे कभी कभी बताता है कि यार ये जो तुम करते हो ना वो गलत है। मतलब मेरे सामने ऐसा आदमी बैठा है जो क्रिटिक है, इज टेलिंग मी रेगुलर बेसिस कि तुम ये जो रिलीजियस चीजें करते हो वो गलत है। मैं उसको बताता रहता हूँ। मतलब हमारे सामने एक दूसरे के सामने एक ऐसा आईना रखा हुआ है कि जो बता रहा है कि हम पे कितनी खामी है। ऐसे में ये चीजें कभी की कभी छूट जानी चाहिए थी, बट नहीं छूटी ना। क्योंकि अभी भी देखो, कभी बांद्रा का खाड़ी का पानी मीठा हो गया करके वो गटर का पानी लोग पीते हैं। कहीं भगवान ने दूध पीना चालू कर दिया तो सब कुछ गुल जाल के वो अमूल ने भेजा हुआ क्या पोटली का दूध उसको भगवान को पिलाना चालू कर देते। यू डोंट नो ना व्हाट इज इट एक्जेक्टली। और भगवान दूध पीता है क्या, भगवान एग्जिस्ट करता है कि इधर से सब शुरुआत होती है। तो फोस्टरिंग साइंटिफिक टेम्पर एक्सपेक्ट यू टू बी ह्यूमन। आप ये जो साइंटिफिक टेम्पर के पीछे कोई इथिकल वैल्यूज नहीं है, ऐसा अगर आप गलती से सोचते हो तो बहुत गलत सोचते हो, क्योंकि उसके पीछे है जो साइंटिफिक टेम्पर नाम का मैं टर्मिनोलॉजी और उसको फोस्टर करने के लिए मैं बार बार दोहरा रहा हूं। आर्टिकल 51A पैरा H says it is a basic fundamental duty of every Indian citizen to inculcate scientific temper। मतलब हमारे संविधान के हिसाब से जो सबसे इंपॉर्टेंट किताब है हमारे जिंदगी की एज ए इंडियन, उसमें लिखा गया है कि ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है। कहीं ये नहीं लिखाया गया है कि आप अपने धर्म का प्रसार करो, प्रचार करो। धर्म स्वातंत्र दिया गया है, आप कौन से धर्म को फॉलो करना चाहते हो वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है। और जो भी स्वतंत्रता, जो भी हक आपको दिए गए हैं वो टर्मिनेट या ट्रंकेट किए जा सकते इफ इट इज गोइंग अगेंस्ट नेशनल इंटरेस्ट, गोइंग अगेंस्ट दी सोसाइटी। सोसाइटी मतलब क्या, मैं नेचर की बात कर रहा हूँ। आप बोलोगे मैं दिन रात आग लगाऊंगा, कभी लोहड़ी के नाम से लगाऊंगा, कभी किसी फलाना धर्म के नाम से लगाऊंगा, कभी किसी होली के नाम से लगाऊंगा, तो ये गलत है। वो आपको अलाउ नहीं करेंगे, बट इसके लिए टाइम जाएगा। वो टाइम कम से कम हो, इससे हम नेचर कंजर्व कर सके, ये बहुत जरूरी है।
जहां तक रही वैल्यू एजुकेशन की, वैल्यू एजुकेशन जो आप पढ़ाते होंगे, जो हमारे एजुकेशन सिस्टम का एक अहम हिस्सा है, उसमें भी साइंटिफिक टेम्पर को एक मूल्य की तरह देखा गया है, तो उसको भी आपको फॉलो करना है। मतलब अगर आप साइंटिफिक टेम्पर को फोस्टर कर रहे हो, या आप ये जो डिफरेंसेस है बिकॉज ऑफ द रिलीजन, रिचुअल्स, इसके अगेंस्ट आप फाइट कर रहे हो, तो आप देश के सपोर्ट में कुछ काम कर रहे हो। अगर आपको पूरी दुनिया भी आपके अगेंस्ट हो जाए तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देश का संविधान आपके साथ है, जो बहुत ही समझदार, बहुत ही साइंटिफिकली एडवांस सोच वाले लोगों ने बनाया था। आज की डेट में जब हम अंबेडकर जी की बात करते हैं तो लोग उनको एक धर्म के दायरे में बिठा देते हैं। अंबेडकर की बात करो, नेहरू की बात करो, सुभाष चंद्र बोस की बात करो, वीर सावरकर की बात करो, ये एक बहुत सुलझे हुए इंसान थे। उनका व्यक्तिमत्व बहुत ही विकसित था। उनसे हमको अगर कुछ सीखना है तो जिंदगी कम पड़ जाएगी, बट हम उनसे सीखते कम है। और उन्होंने गलती से जो कुछ चीज बोल दी मिस्टेकनली, उसका मिस इंटरप्रिटेशन ज्यादा होता है। जैसे सावरकर जी की ये इमेज बन चुकी है कि हिंदू लोगों के वो कहवारी है, अंबेडकर जी मतलब सिर्फ दलित लोगों के लिए काम किया। ऐसे नहीं है, इन सब लोगों ने समानता के लिए काम किया, इन सब लोगों ने साइंटिफिक टेम्पर इनकलकेट करने के लिए काम किया। कभी भी उन्होंने इसके लिए नहीं काम कर दिया कि मैं 4 लोगों को बहलाऊंगा फुसलाऊंगा, फिर वो मेरा झंडा लेके घूमेंगे, फिर मेरे को पॉलिटिकल पोजीशन मिल जाएगी, फिर मैं मेरे घर में बैठ के डेली बॉटल खोल के पीऊंगा। डू यू नो, आज आप किसी भी इनमें जिनके नाम लिए, इनके सबके पुण्यतिथि और जयंती पे यही होता है, पत्ते खेले जाते हैं, डांस किया जाता है, जो जुलूस निकलता है उसका तो आपने बताया है, सब जगह यही है। दादर में क्या होता है ऑन दैट पर्टिकुलर डे? किसको मालूम है कि व्हाट एग्जैक्टली डॉक्टर अंबेडकर हैज डन? जो सावरकर जी के नाम पे दूसरों की सुपारी लेने का काम करते हैं, उनको किसको मालूम है कि सावरकर जी ने एक ऐसा पहला राइटर था, पोएट था, जिसको डिनाई किया गया पेन और पेपर। आपने पढ़ी है ना वो उनकी किताबें? तो जस्ट इमेजिन, ही वाज द ग्रेट पर्सन, वी हैव टू लर्न लॉट। हमारे पास ही मतलब तुझा आहे तुझा पाशी पण शोधितो आकाशी, ऐसी अपनी हालत है। तो आई विल जस्ट स्टॉप हियर बिकॉज़ ऑलरेडी क्रॉस द टाइम, सो यू कैन कम फॉर द क्वेश्चंस। इसके बाद भी मैं हूँ, क्योंकि सर ने कुछ काम दिया है मुझे, आई विल बी अवेलेबल। बट एक थोड़ी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस तरीके की सोच रखते हो, उसको बढ़ावा देना चाहते हो, तो आई एम अवेलेबल। ओके, मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि हमारा एक ऐसा ग्रुप बने जो आगे चलता रहे। लास्ट टाइम आया था, यही बोल के गया था, पुढचा पाठ मागचा पाठ, कोई किसी को दिलचस्पी नहीं। So I take break. Thank you so much for your patient listening.